यहाँ पे हम मालवर्टाइजिंग के बारे में बात करेंगे। इस स्कैम में क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करते हैं मालवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसका मोडस ऑपरेंडा क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो इसमें जो स्कैमर्स होता है वो क्या होता है कि एक फेक ऐड क्रिएट करता है, जो कि बिल्कुल एक रियल ऐड की तरह होती है कोई पॉपुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। और जो ऐड डिज़ाइन की जाती होती है वो इस हिसाब से कि वो अट्रैक्टिव हो और काफ़ी कन्विंसिंग हो। और फिर ये ऐड की जो प्लेसमेंट है वो लेजिटिमेट वेबसाइट पे उस पे वो दिखाई देती है, ज़्यादातर वो जो ऐड नेटवर्क्स हैं उसके थ्रू। और जो ऐड है वो जो वेल नोन है या ट्रस्टेड साइट है ताकि लोग विश्वास करें तो उस पे वो दिखाई देती है। तो आप क्या करते हो, विक्टिम जो होता है वो आप जो फेक जो ऐड है उस पर क्लिक करते हो, ये सोच के कि ये रियल ऑफ़र है। और ये जो ऐड होती है वो आपको हो सकता है ऑफ़र करे कि बहुत अच्छी कोई डील है या कोई एक्सक्लूसिव करंट कंटेंट है। और फिर आपको वो क्या करे, हो सकता है अट्रैक्ट करें कि किसी लिंक पे क्लिक करें। और जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो तो क्या होता है कि आपके जो डिवाइस होता है उस पर मालवेयर डाउनलोड हो जाता है। और मालवेयर एक क्या होता है कि एक लेजिटिमेट फाइल की तरह या प्रोग्राम की तरह होता है। तो वो क्या होगा कि वो मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और कई बार जो आपका पूरा डिवाइस है वो क्या है स्कैमर के कंट्रोल में होगा, जहाँ वो कोई चीज़ें स्कैम जो मालवेयर होगा फर्दर कुछ चीज़ें जो डाउनलोड करता रहेगा, जहाँ जो भी आपके डिवाइस में इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा स्कैमर्स को वो सेंड कर देगा। अब जो आपका जो डिवाइस है वो मालवेयर से इन्फेक्ट हो गया है तो पोटेंशियल जो क्या हो सकता है, डाटा थेफ्ट हो सकता है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, अदर इशू आ सकते हैं। और हो सकता है जो मालवेयर है वो बैकग्राउंड में चलता रहे आपकी विदाउट नॉलेज। तो और ये किस किस टाइप की ऐड वो प्लेस करते हैं हम उसको देखने वाले हैं। जैसे कि फेक सॉफ्टवेयर अपडेट एड्स, आप हर रोज देखते हो कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की आप ये अपडेट करिए, उस टाइप की ऐड को वो यूज़ करते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली जो सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट होती रहती हैं और आप वेल वर्स होते हो कि हाँ कि अपडेट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें स्कैमर क्या करते हैं कि फेक एड्स क्रिएट करते हैं जो कि ऑफ़र करते हैं कि लेजिटमेट जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जैसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र हो गए, पॉपुलर मीडिया प्लेयर हो गए, पॉपुलर वेब सर्वर्स वगैरह हो गए। और जब यूज़र क्लिक करता है ऐड पे तो वो ऐसी साइट पे आपको ले जाते हैं जहाँ पे मालवेयर डाउनलोड हो जाता है, जो कि उन्होंने डिस्गाइज कर रखा होता है एज ए सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह। फॉर एग्जांपल किया कि आपने किसी पॉपुलर वेबसाइट पे ऐड देखी है कि वेब आपका जो वेब ब्राउज़र है एक पॉपअप आ जाता है आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है कि आपका वेब ब्राउज़र आउटडेटेड है और इमीडिएट अपडेट चाहिए। तो ऐड काफ़ी कन्विंसिंग लगती है और ब्राउज़र का लोगो भी शो करती है और फेमिलियर टाइप का इंटरफेस शो करती है। आपको जब ऐड पे क्लिक करती है हो तो वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पे ले जाती है जो बिल्कुल ऑफिशियल जो वो वेब ब्राउज़र है उसकी साइट की तरह दिखती है। और आपको अर्ग करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप डाउनलोड करिए अपडेट्स को। एक्चुअल में वो अपडेट नहीं होती है, वो एक्चुअल में मालवेयर होता है जो आपके सिस्टम को क्या कर देता है, कंप्रोमाइज़ कर देता है। फिर फिशिंग एड्स में क्या होता है कि जो स्कैमर्स है वो ऐड को यूज़ करते हैं कि जो कि लेजिटमेट वेबसाइट या सर्विसेज के बारे में होती है, बट जब आप उन पे क्लिक करते हो तो वो आपको फिशिंग साइट्स पे ले जाते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑलमोस्ट कॉपी होती हैं जो वेल नोन कंपनीज की वेबसाइट्स उसके तरह ही। और ये जो वेबसाइट्स होती हैं वो आप प्रॉम्प्ट करती हैं यूज़र को कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड नंबर, अदर जो भी सेंसिटिव डाटा उसको वो इंटर करने को कहती है। जैसे आप इंटर करते हो वो कैप्चर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक न्यूज़ वेबसाइट पे एक एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती है कि कुछ सेल चल रही है किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। हमेशा कुछ ना कुछ सेल चलती रहती हैं, हम नाम नहीं ले रहे प्लेटफॉर्म का, चलो हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई जेड प्लेटफॉर्म पे कोई सेल की एडवर्टाइजमेंट आई है। जैसे आप क्लिक करते हो आपको एक साइट पे ले जाते हैं जो बिल्कुल जो वो ई कॉमर्स कंपनी वाली जो साइट होती है उसकी तरह नज़र आती है। वहाँ पे एक लॉगिन पेज आ जाता है, आप अपने क्रेडेंशियल वगैरह जो भरते हो
तो वो साइट आपको इन्फॉर्म करती है कि आपका साइट जो था वो कंप्रोमाइज़ हो गई थी, होगी है, बट एक्चुअल में वो क्या कर लेते हैं, आपका जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। फिर और किस टाइप की माल एडवर्टाइजमेंट हो सकती हैं, फेक जॉब अपॉर्चुनिटी वाली ऐड हो सकती हैं कि कोई ऐड हो सकता है वो क्लेम करे कि बड़ी बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी है, इस टाइप की ऐड वो पोस्ट कर देते हैं जो स्कैमर है, जो कि विक्टिम्स को काफ़ी अट्रैक्टिव प्रतीत होती है। और जो ऐड होती है वो जॉब सीकर्स को सोशल मीडिया या जॉब पोर्टल है वहाँ पे ये ऐड प्लेस होती है, और जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हो वो आपको एक वेबसाइट ले जाती है जहाँ आपके सिस्टम पे क्या कर देती है, मालवेयर इंस्टॉल कर देती है, जहाँ वो जो साइट होती है वो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग लेती है। किस बहाने, एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसमें डिटेल इंटर करने के बहाने, जो भी उनका प्रोसेस होता है उसके बहाने वो आपसे डिटेल ले लेते हैं पर्सनल। फॉर एग्जांपल कि आपने एक जॉब पोर्टल पे ऐड देखी है कि एक हाई पेइंग वर्क फ्रॉम होम जॉब है जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो उनका पर्पज इस कैमरे का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर वो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा रख देंगे तो कोई अप्लाई नहीं करेगा, वो उनका होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्लाई करें। तो ऐड काफ़ी प्रोफेशनल नज़र आती है, और वो एक मेंशन करती है कि ये एक जो रिप्यूटेड कंपनी है उसकी है। जैसे ही आप उस ऐड पे क्लिक करते हो जो आपको वो एक साइट पे ले जाती है जहाँ पे पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन, ताकि वो आपकी सैलरी को डायरेक्टली डिपॉजिट कर सके। बट ये स्कैमर जो आपके अकाउंट को खाली करने के फिर वो इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, वो आपके जो भी अकाउंट्स वगैरह बैंक उसको खाली कर देंगे क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांग लिया। आप सोचते हो कि जॉब के लिए जो सैलरी आनी है उसके लिए पहले उन्होंने मांग लिया। तो ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा कि ऐसे नहीं कंपनीज करती हैं कि अभी ऐड के बेस पे क्लिक करते आपसे सारी एडवर्टाइज सारी आपसे जो असली कंपनीज होंगी ऐसा नहीं करेंगी, उनका एक प्रोसेस होता है जॉब रिक्रूट करने का। तो जहाँ क्विकनेस होती है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। फिर आपका और किस टाइप की वो एड्स वगैरह करते हैं, फेक एंटीवायरस या सिक्योरिटी अलर्ट की ऐड हो सकती है कि स्कैमर्स जो क्रिएट करते हैं एड्स करते हैं जिसमें वो एक तरह ऐड में क्या होता है कि वो सिक्योरिटी अलर्ट्स की तरह होती हैं कि क्लेम वो जो अलर्ट्स होते हैं वो क्या क्लेम करते हैं कि आपका डिवाइस जो है मालवेयर या वायरस से इन्फेक्टेड है। और ये एड्स भी क्या है जो लेजिटिमेट साइट्स हैं जो हम नॉर्मली विजिट करते हैं उस पर ये आती हैं, तो हम सोचते हैं कि ये इन बड़ी साइट्स पे तो कोई इशू नहीं होंगे, जो एड्स आएंगी वो बढ़िया ही आएंगी। और फिर आपको वो कहते हैं कि इस ऐड पे क्लिक करिए आपने जो भी आपका मालवेयर जब वायरस वाला इशू है इसको फिक्स करने के लिए। और जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हो वो आपको डाउनलोड जो एक ख़राब सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई सपोज न्यूज़ वेबसाइट पे विजिट कर ले, सडनली आप एक ऐड देखते हो कि जिसमें सिस्टम अलर्ट होता है कि जो आपको वार्निंग देता है कि आपका सिस्टम, वो ऐड ही होती है, आपको लगता है कि वेबसाइट ने ही आपके सिस्टम को स्कैन करके मतलब क्या गया है ये सारा पता लगाया है, बट ऐसा नहीं होता, वो ऐड होती है जो डिज़ाइन की गई होती है कि बिल्कुल सिक्योरिटी अलर्ट की तरह। और वो फिर जो ऐड आपको जो आपको लगता है कि सिक्योरिटी अलर्ट है वो आपको बताती है कि आपके जो सिस्टम पे मल्टीपल वायरस है, और वो आपको ऐड मतलब क्लिक करती है कि करिए एंटीवायरस टूल को डाउनलोड करने के लिए। बट जब आप टूल डाउनलोड करते हो वो एंटीवायरस नहीं होता, बेसिकली क्या है कि मालवेयर होता है जो आपका डाटा क्या है चुरा लेता है। फिर क्या होता है कि एडवेयर इंजेक्टेड एड्स होती हैं, इसमें क्या है कि जो स्कैमर क्या करते हैं होते हैं ऐड को यूज़ करते हैं स्प्रेड करने के लिए एडवेयर। एडवेयर क्या होता है कि जो आपके सिस्टम पे कंटिन्यूसली आपके बगैर रिक्वायरमेंट के ही एड्स दिखाता रहता है, और उससे क्या होता है कि आपका जो यूज़र का डिवाइस है वो अनवांटेड ऐड आपके आती रहती हैं जो आपको वो मलिशियस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते रहते हैं। ये कैसे किया जाता है कि जो उन ऐड की तरह जो लगती तो हैं कि बिल्कुल हार्मलेस है बट हार्मलेस हैं, बट उनके अंदर हिडन स्क्रिप्ट्स होती हैं जो आपके सिस्टम पे क्या कर देती हैं, एडवेयर को इंस्टॉल कर देती हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप एक ऐड देखते हो कि जिसमें आपको वो ऑफ़र कर रहे हैं कि फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस आपको मिल रही जब आप किसी सोशल मीडिया साइट पे जाते हो तब इस टाइप की ऐड नज़र आती है और ऐड आपको लगता है कि बिल्कुल लेजिटिमेट है, सो आप क्लिक करते हो। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका जो ब्राउज़र है वो बहुत सारी एड्स शो करनी शुरू कर देता है और आपका जो होम पेज है वो एक अनफेमिलियर साइट की तरफ आपको ले जाता है। आप जो डिवाइस है उस पर एडवेयर इंस्टॉल हुआ होता है, वो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या होता है कि इंटरनेट को ब्राउज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बीच बीच में वो ऑटोमेटिकली एड्स वगैरह दिखाता रहता है, तो वो एडवेयर के कारण जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया है एड्स के थ्रू, तो उसके थ्रू आया है। फिर और क्या टाइप की माल एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है, फेक प्रोडक्ट ऐड हो सकती हैं कि स्कैमर क्या कर देते हैं कि ऐड क्रिएट करते हैं फेक प्रोडक्ट्स की और बड़े लोअर प्राइस पे वो ऑफ़र करते हैं यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये जो एड्स हैं आपको वेबसाइट्स पे ले जाती हैं जहाँ पे आप जहाँ तो मालवेयर डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम पे, जहाँ आप ऐसे चीज़ों के लिए वो पेमेंट आपसे ले लेती हैं जो नॉन एग्जिस्टेंट हैं, जो आपके पास आते नहीं, जो आपका फाइनेंशियल लॉस भी होता है और पोटेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे कि आप कुछ एक स्मार्टफोन की ऐड देखते हो किसी पॉपुलर न्यूज़ वेबसाइट पे और ये ऐड क्लेम करती है कि लिमिटेड टाइम ऑफर है और आपको एक साइट पे ले जाती है जहाँ पे लेजिटिमेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ही ऐड है। आप जब परचेज करते हो फ़ोन, पेमेंट्स कर देते हो, आप एक कंफर्मेशन मेल भी आती है बट प्रोडक्ट नहीं कभी भी भेजते हैं वो। तो ये आपकी पेमेंट डिटेल्स भी वो चोरी कर लेते हैं और फिर फर्दर वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के वो यूज़ करते हैं। जैसे कि इस टाइप का पॉपअप वगैरह आ सकता है कि जब आप विजिट कर रहे हो किसी सोशल मीडिया साइट पे या न्यूज़ साइट पे या और लेजिटमेट साइट पे भी, तो जैसे यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि वेलकम टू आवर साइट, क्लिक ऑन एडवर्टाइज बिलो टू लर्न अबाउट स्पेशल ऑफर। यहाँ पे वो स्पेशल ऑफर दिखा रहे हैं, जहाँ फिर दिखा देंगे कि क्लिक हेयर टू क्लेम योर प्राइज़। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगा वो आपको कहाँ ले जाता है, मलिशियस एग्जाम साइट पे ले जाते हैं जहाँ से आपके सिस्टम पे मालवेयर डाउनलोड हो जाएगा या एडवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जो बाद में आपको डाटा थेफ्ट के काम डाटा थेफ्ट हो जाएगा, या एड्स ही आपको दिखाता रहेगा जहाँ आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लेंगे उस हिसाब से। तो कैसे सेफ रहना है, तो बेसिकली माल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि ये शॉर्ट फॉर्म है मलिशियस एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसमें क्या होता है कि एक जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है उसमें मालवेयर को उन्होंने एम्बेड कर रखा होता है। आप सेफ रहने के लिए क्या है कि आपको कम्बिनेशन ऑफ जो टेक्निकल सेफ गार्ड अपनाने पड़ेंगे और आपका जो ऑनलाइन बिहेवियर होना चाहिए वो थोड़ा सा एक प्रॉपर होना चाहिए। तो टेक्निकल सेफ गार्ड्स क्या हैं कि यूज़ रेपुटेबल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, कि आप एंटीवायरस या एंटी मालवेयर हैं वो किसी बढ़िया कंपनी से जो इंस्टॉल करिए और जो कि आपकी इस टाइप के जो मालवेयर को डिटेक्ट भी कर लेंगे और जो मलिशियस ऐड हैं उनको भी ब्लॉक कर देते हैं। और जो आप ब्राउज़र सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान दीजिए, आप वो वाले ब्राउज़र यूज़ करिए जिसमें बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स हैं और कंसिडर जो है उसके अंदर प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करिए जो आपकी ऐड ब्लॉकिंग कर दें और आपको मलिशियस एड्स वगैरह ना दिखाएं, तो वो वाले ब्राउज़र को आप यूज़ करिए। और आपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखिए, आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हमेशा अपडेट रखिए ताकि जो वल्नरेबिलिटी हैं वो जो माल एडवर्टाइजर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो पैच हो सकें। और जो आपके वेब ब्राउज़र हैं प्लगइन्स हैं जैसे कि एडोब फ्लैश वगैरह आता है एक्सटेंशन, ये अपडेट हों। फायर वगैरह वाला सिस्टम फायरवॉल्स वगैरह इनेबल करके रखिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होती है और आपने इंश्योर करना है कि ये डिसेबल तो नहीं कर रखे। फिर नेटवर्क फायरवॉल भी, अगर बहुत सारे आपके पीसीज वगैरह पूरे बहुत एक बड़ा नेटवर्क है तो आप जो नेटवर्क फायरवॉल भी लगाइए ताकि वो पूरे आपके नेटवर्क को ही सिक्योर कर दे। फिर आप सिक्योर कनेक्शन यूज़ करिए, हमेशा HTTPS को यूज़ करिए ताकि आपका जो डाटा इनक्रिप्ट होके जाए।
और फिर जहाँ तक हो सके तो आपने, अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा वीपीएन के थ्रू साइट्स को असेस करिए, जो कि एक एक्स्ट्रा लेयर आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी की प्रोवाइड करती है जब आप नेट को ब्राउज़ करते हो। फिर आपने ऑनलाइन बिहेवियर में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपने जो एड्स देखते हैं, जो एड्स आती हैं उसकी तरफ ध्यान से देखना है कि ऐसे ही नहीं क्लिक कर देना, कि आप जो एड्स पे जब देखते हो तो उस पर ध्यान से क्लिक करना है, कि ऐसे नहीं हर एक ऐड पे आपने क्लिक कर देना। अगर आपको लगता है कि ये आपने जो ऐड है किसी लेस रिप्यूटेबल साइट पे देखी है, और जहाँ आपको ऐड सस्पिशियस लगती है, जहाँ टू गुड लगती है कि बहुत कुछ ऑफ़र किया हुआ है जो आप बिलीव नहीं कर सकते, तो अवॉइड करिए। और आप उस जो आपको ऐड है उस के ऊपर जो अपना जो है माउस ऊपर लेके जाइए, तो उससे आपको साइट का लिंक दिखा देता होता है कहाँ आपको लेके जाएगा। तो जैसे हो आप उसके यूआरएल ऐड के ऊपर होवर करिए तो आपको यूआरएल दिखा देगा कि ये कहाँ ये आपको लेके जाएगा, तो क्लिक करने से पहले ये भी देख लेना चाहिए। और अगर आपको यूआरएल सस्पिशियस लगती है, अनफेमिलियर लगती है, तो आप अवॉइड करिए। आप जनरली देखते नहीं हो कि वो आपको जब क्लिक करोगे किस पे ले जाएगा। और आप जो ट्रस्टेड वेबसाइट को यूज़ करिए कि, और आप ऑफिशियल सोर्सेज को यूज़ करिए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए, जहाँ अपलोड्स करिए, कहीं और से थर्ड पार्टी से नहीं। और अपने आप को एजुकेट कीजिए कि जो कॉमन ऑनलाइन थ्रेड्स हैं को कैसे वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस पर भी आपने ध्यान रखना है। और जो साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कैंपेन्स जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करिए। और जो आप डिवाइसेस वगैरह हैं, अगर जैसे मोबाइल डिवाइस आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो ऑफिशियल ऐप स्टोर से आप अपनी ऐप्स जैसे गूगल ऐप स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर वहाँ से करिए। वैसे ही नहीं कोई एक फाइल आ गई है उसके थ्रू आप कोई आपको भेज देता है कि इसके थ्रू ऐप आप इंस्टॉल करिए, उससे नहीं करना। आपने ये जो पॉपुलर प्ले स्टोर है वहाँ पे जाके, और जब आप ऐप इंस्टॉल होती है वो परमिशन मांगती है, तब आपने परमिशंस जो नेसेसरी है वही देनी है, हर एक चीज़ की परमिशन नहीं दे देनी। और एप्लीकेशन जो होनी है वो रिपीटेड होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं दूसरी तीसरी हर एक एप्लीकेशन आप उसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, ऐसा नहीं करना है। और फिर जो रेगुलर अपडेट करिए, जो भी आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मैसेज आता रहता है कि अपडेट अवेलेबल है, तो उसको आप करिए। और अगर आप कुछ ऐड ऐसे देखते हो तो आप जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल एड्स, फेसबुक है, उनको आप रिपोर्ट करिए कि ये इस टाइप की मलेशियस जो ऐड आ रही है आपके प्लेटफॉर्म पे, और इसने ये जब हम क्लिक करते हैं तो इस साइट पे ले जाती है। और आप जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे CERT.in, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ उनको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। और जो अगर आपका सिस्टम जहाँ मालवेयर से, जहाँ एडवेयर से इन्फेक्टेड हो गया, तो आप क्या करिए, उसको कोई प्रॉपर बढ़िया वाला एंटीवायरस लेके सॉफ्टवेयर मतलब अपने फाइलों को क्वारंटाइन करिए, जहाँ उस मालवेयर को रिमूव करिए। और आप अगर आप इतना टेक सेवी नहीं हो तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो, अगर आप अपने आप इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। जो पॉपुलर रिसोर्सेज हैं ये वाले CERT.in है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए ये वाला है। और ये वाली चीज़ों टेक्निकल मेयर और जो आपने ध्यान से अगर ऑनलाइन बिहेवियर आप अपना फॉलो करोगे तो आप जो सिग्निफिकेंटली आप रिड्यूस कर सकते हो, आप जो विक्टिम नहीं बनोगे मालवेयर एडवर्टाइजमेंट के।